नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। लगातार ये कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं। सुबह जब विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, उससे पहले की भी तस्वीरें हमने आपको आज तक पर दिखाई। कैसे चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता तैनात थे, आप तक पहुंचा रहे थे हर एक्सक्लूसिव डिटेल और खबर। लेकिन इस बीच आला पुलिस अधिकारियों से भी बयान लेने की कोशिश की जा रही थी। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इस पूरे एनकाउंटर के बारे में क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। 3 जुलाई 2020 को पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 192/20, धारा 147, 148, 149, 302, 307, 394, 120B भादवी एवं 7 CLA एक्ट जो 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने के संबंधित है, में वांछित मुख्य अभियुक्त विकास दुबे पुत्र राम कुमार दुबे निवासी बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर को उज्जैन मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस व STF टीम द्वारा आज दिनांक 10/7/2020 को कानपुर नगर लाया जा रहा था। कानपुर नगर भौंती के पास प्रातः 6:30 बजे पुलिस के उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण में जो पुलिसकर्मी घायल हैं वो 4 सिविल पुलिस के लोग घायल हैं, जिसमें 3 सब इंस्पेक्टर हैं, 1 कांस्टेबल है तथा STF के 2 कमांडो को भी गंभीर चोटें आई हैं। इस प्रकार इस अभियोग में टोटल 21 अभियुक्त नामजद थे तथा 60 से लेकर 70 लोग अन्य अभियुक्त थे, जिसमें से अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 6 अभियुक्त मारे जा चुके हैं। 120B के अंतर्गत 7 लोगों की गिरफ्तारी हो करके जेल भेजा गया है तथा अभी भी 12 इनामिया बदमाश अभी भी वांछित चल रहे हैं। तो ये तो आपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को सुना। अब आपको कानपुर रेंज के IG मोहित अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, मेरी जानकारी में जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिसकर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है, कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है। उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। 2 दिन लगातार 2 अपराधी पुलिस की बंदूक छीनकर भाग जाता है, ये कैसा संयोग है सर? ये एनकाउंटर किसी नेक्सस को बचा रही है सर? ये एनकाउंटर है या किसी नेक्सस? देखिए, सारी चीजें आपके सामने एकदम स्पष्ट है। बहुत ही साहसिक, करेजियस, जिसे मैं कहूँगा एक नजीर पेश करने वाली मिसाल यूपी पुलिस ने पेश की है। STF की टीम और कानपुर पुलिस ने बहुत ही एक ऐसा यहाँ पर साहसिक मुठभेड़ का परिचय दिया है, जिसमें इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मारा गया है। और मैं जो हूँ अपने कानपुर जनपद की पुलिस को, STF की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इस साहसिक कारनामे के लिए। और 4 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 को गोली लगी है। उनके बारे में अस्पताल प्रशासन क्या कह रहा है, एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है, देखिए। तीनों को 2 का भी MCT करवा रहे हैं, मल्टीपल इंजरी है, लेकिन ऐसा नहीं, खतरे से बाहर है और वाइटल मेंटेन कर रहे हैं। वाइटल उनका BP डाउन था। अभी डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया मैंने देख लिया है। देखने के बाद हमने उनको वाइटल मेंटेन कर, अभी CT जरूर थी तो मैं CT लिख करवाया। सर, गोली कितनों को लगी है? 2 को है, 2 को। पुलिस वालों को गोली लगी है सर? गोली एक ये है आर्म में, यहाँ पर यहाँ से निकले और एक के पैर में है। उनकी स्थिति कैसी है? वो दोनों ठीक है, स्टेबल है। सर, गोली लगी है, छर्रा लगा है?
गोली मार के निकली, जैसा डॉक्टर ने बताया, अभी जो अभिवंशी किया उन्होंने बताया कि सर रगड़ के निकली गोली यहाँ से। और दो लोगों को इनकी हालत कैसी है? ठीक है, दोनों स्टेबल हैं। विकास और दुबे को जब लाया गया था क्या वो पहले ही मर चुके थे, यहाँ आकर के उनकी डेथ? नहीं, डॉक्टर ने जो बताया ब्रॉड डेथ थे वो। विकास दुबे को कितनी गोलियां लगी थी सर? उनका तो पीएम पे पता चलेगा, उनका एंटीमार्टम होगा हमारे डॉक्टर। क्या विकास दुबे का कोरोना टेस्ट? हाँ, उनका टेस्ट लगा है, अभी रिपोर्ट जैसे आएगी वो हम ब्रीफ कर देंगे। नहीं, गोलियां कितनी लगी थी जब वो यहाँ पर आया है? विकास दुबे को कितनी गोली लगी थी सर? उनके हमारे जो डॉक्टर ने बताया उनको 4 गोली बता रहे हैं। अच्छा, कहाँ लगी है? सीने में है और हाथ में है। मारा गया है यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर विकास दुबे। आज सुबह यूपी पुलिस की एसटीएफ टीम ने 5 लाख के इनामी गैंगस्टर विकास दुबे को एक नाटकीय एनकाउंटर में मार गिराया। विकास दुबे को जैन से कानपुर लाया जा रहा था, लेकिन पुलिस के मुताबिक रास्ते में हादसे में गाड़ी पलट गई और विकास दुबे ने पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और इसी दौरान विकास का एनकाउंटर हुआ। आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हो। गाड़ियों का लगातार काफिला वो विकास दुबे की सुरक्षा में तैनात है। हमारी टीम लगातार इस काफिले के पीछे है। विकास दुबे जिस गाड़ी में आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी पलट गई है यहाँ पर। एसटीएफ और कानपुर की लोकल पुलिस लेकर के उन्हें यहाँ पहुंची, विकास दुबे को लेकर के यहाँ पहुंची है, बुरी तरीके से खून से लथपथ हालत में। यूपी के सबसे बड़े गैंगस्टर का एनकाउंटर, मारा गया 8 पुलिस वालों के कत्ल का आरोपी। 5 लाख के इनामी विकास दुबे का एनकाउंटर। 7 दिन के भीतर शूटआउट का सड़क पर इंसाफ। हाँ, सबसे बड़े शूटआउट का हो गया कथित इंसाफ। कानपुर की अदालत पहुंचने से पहले ही हो गया विकास दुबे का एनकाउंटर। 8 पुलिस वालों के कत्ल के आरोपी को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। एसटीएफ की टीम और कानपुर पुलिस ने बहुत ही एक ऐसा यहाँ पर साहसिक मुठभेड़ का परिचय दिया है जिसमें इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मारा गया है। इसकी सबसे पहले रिपोर्ट आज तक नहीं आपको दिखाई। जब गाड़ी आ रही थी तो अचानक से मीडिया कर्मियों की गाड़ी प्राइवेट व्हीकल को आगे रोक दिया गया था। ये क्यों हो रहा था? क्या कोई सिक्योरिटी थ्रेट था विकास दुबे को? इस संबंध में मेरे को जानकारी नहीं है। आपको किसी ने रोका है तो मेरे जानकारी नहीं है। तो पूरा टोल में सब गाड़ियां चल रही हैं। कितने जवान घायल है? एसटीएफ का कोई घायल है? फिलहाल की जानकारी के अनुसार 4 जवान घायल है हमारा, उसमें हमारे सिविल पुलिस की भी है, एसटीएफ की भी है। अच्छा, आप देख पा रहे हैं एसएसपी कानपुर दिनेश जो खुद मौके पर पहुंचे हैं यहाँ पर और इन्होंने बताया जो विकास दुबे वन एट ए टाइम भागने की कोशिश कर रहा था जब ये गाड़ी पलटी थी और उस दौरान लगी हुई थी। एसएसपी कानपुर इन्होंने बताया कि विकास दुबे मारा गया है। कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई को हुए शूटआउट के पुलिसिया इंसाफ की कड़ी में ये एक और एनकाउंटर था, लेकिन इस बार निशाने पर आया शूटआउट का मुख्य आरोपी, मोस्ट वांटेड विकास दुबे, वो गैंगस्टर जिसके सिर पर रखा गया था 5 लाख का इनाम। कुछ देर बाद यहाँ पर दावा किया गया कि इनकाउंटर हुआ जिसमें कुख्यात विकास दुबे जिसकी होर्डिंग बड़ी होर्डिंग वो कानपुर से लेकर नोएडा और दिल्ली तक लगी हुई है, जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस को 5 लाख का वो इनामी जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस को पूरी तरह चकमा दिया। 8 खाकी वालों की हत्या का आरोपी बेहद नाटकीय हालत में पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। कानपुर में एंट्री से ठीक पहले वो गाड़ी पलट गई जिस पर विकास दुबे सवार था। गाड़ी पलटते ही विकास दुबे ने पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और इसी दौरान एनकाउंटर हुआ। अपराधी विकास दुबे मारा गया है। इसके पूरे घटनाक्रम से आपको बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। ये पूरी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। एनकाउंटर का हुआ क्या? अभी हम कानपुर पुलिस तो नहीं है। कितने लोग घायल हैं? कितने बजे एनकाउंटर हुआ? पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं जिनका सीएससी कल्याणपुर में इलाज चल रहा है। कितने बजे एनकाउंटर हुआ सर? कितने बजे एनकाउंटर हुआ? पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी आप लोग। एनकाउंटर में विकास दुबे बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसे फौरन कानपुर के हैलेट अस्पताल में लाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। कानपुर के हैलेट अस्पताल की तस्वीर को देखिए। स्ट्रेचर पर विकास दुबे की डेड बॉडी रखी हुई है। मीडिया कर्मी भी बड़ी तादाद में मौजूद है।
यूपी के सबसे बड़े एनकाउंटर का कानपुर के हैलेट अस्पताल में खुलासा हो रहा है। आप तक सबसे पहले खबर पहुंचाने के लिए आज तक की टीम यहां भी मौजूद थी। एसपी यहां पर एक पहुंचे थे वेस्ट के, कानपुर वेस्ट के, और उन्होंने सिर्फ इतना कंफर्म किया कि विकास दुबे, डॉक्टरों ने उनको बताया कि विकास दुबे की डेथ हो गई है। हम जब ये जानने की कोशिश की कि पूरी घटनाक्रम क्या है, एक्सीडेंट कैसे हुआ, दोनों राउंड कुल कितनी राउंड गोलियां चली, कितनी गोली विकास दुबे को लगी, तो किसी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। अब जरा इससे पहले के घटनाक्रम की ओर आपको लेकर चलते हैं कि हाईवे पर क्या हुआ था। आज तक की टीम उस वक्त मौके पर मौजूद थी और सबसे पहले इसकी रिपोर्ट आज तक ने ही आप तक पहुंचाई। जी हां, उस गाड़ी का हादसा जिस पर विकास दुबे सवार था। जैसे ही टोल नाके से ये एसटीएफ का काफिला गुजरा, आज तक के कैमरे पर वो तस्वीरें कैद हुई और यही जो गाड़ी पलटी हुई है इसी को हमने अपने कैमरे में कैद किया, जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था। हम वहां से कुछ दूरी पर चलते हैं और ट्रैक करते हैं इस काफिले को। आज तक के कैमरे पर एक्सक्लूसिव उस वक्त की ये तस्वीरें हैं इस पूरे काफिले की, जब हम ये ट्रैक कर रहे थे। 6:32 से लगभग 4 से 5 मिनट तक हमने इसको ट्रैक किया, लेकिन उस दौरान हमें काफिले से दूर करने की काफी कोशिश भी की गई थी। एसटीएफ की 2-3 गाड़ियों ने हमें ओवरटेक भी किया था, जिसकी तस्वीरें हमारे पास है। और उसके बाद अचानक एक जगह पर चेकिंग शुरू हो जाती है भयानक, और वहां पर हमारी गाड़ियों के अलावा तमाम प्राइवेट जो व्हीकल्स हैं उनको अब रोक दिया जाता है और वहां की भी तस्वीरें हमारे पास है। विकास दुबे का एनकाउंटर ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह गुरुवार को उसके साथी प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर हुआ था। पुलिस के मुताबिक कार पंक्चर होने के बाद प्रभात ने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की थी और मारा गया। ऐसे में एनकाउंटर पर यकीनन सवाल उठेंगे और कानपुर पुलिस को इसका जवाब देना होगा। कानपुर से अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। दरअसल गैंगस्टर विकास दुबे के खात्मे की कहानी बिल्कुल फिल्मी लगती है, क्योंकि 8 पुलिस वालों के हत्यारे के एनकाउंटर की आशंका पहले से ही थी और ये आज हो भी गया। बड़े ही नाटकीय अंदाज में गाड़ी पलटी, वो हथियार छीनकर भागा और पुलिस ने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। लाइट, कैमरा, एक्शन। विकास दुबे के खात्मे की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इसमें एक्शन है, ट्रेजेडी है, सस्पेंस है। 8 पुलिस वालों के हत्यारे को लेकर पुलिस कानपुर आ रही थी। उज्जैन से चला काफिला रात भर भागता रहा। सुबह सुबह गैंगस्टर विकास को लेकर यूपी एसटीएफ की टीम कानपुर पहुंचने ही वाली थी। बारिश होने लगी थी, तभी कानपुर बॉर्डर के पास सचिंदी में काफिले की गाड़ी पलट गई। हादसे में विकास दुबे और पुलिस वाले को चोटें आईं। इसके बाद भी विकास पुलिस का हथियार लेकर भागने की कोशिश करने लगा। विकास को भागता देख बाकी पुलिस वाले हरकत में आ गए। विकास दुबे को सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन जब वो नहीं माना, पुलिस ने उसका काम तमाम कर दिया। जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। कहानी का एक और सीन ये भी है। करीब 6:32 पर एसटीएफ की टीम कानपुर में एंट्री करती तो दिखती है। सड़कों पर कानपुर पुलिस की भारी तैनाती दिखती है। मीडिया वालों को रोक दिया जाता है। ये सुरक्षा व्यवस्था है कि यहाँ पर अब मीडिया कर्मियों को रोका गया है एक रणनीति के तहत, ताकि जो काफिला है वो एक अननोन लोकेशन पर ले जाया जा सके। इसलिए जो मीडिया कर्मियों की गाड़ी है यहाँ पर एक रणनीति के तहत रोक दी गई है। जैसा कि हमने तस्वीरों में आपको एक्सक्लूसिव दिखाया था कि किस तरीके से विकास दुबे को एसटीएफ की टीम भारी सुरक्षा के बीच लेके जा रही है। लेकिन अब यहाँ आलम यह है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम है उसने बाकायदा इस तरीके के बैरिकेड लगा दिए हैं ताकि मीडिया की टीम फॉलो न कर सके। तो ये हालात फिलहाल कानपुर में है। करीब 30 से 40 मिनट के बाद आज तक की टीम आगे बढ़ी तो एक काफिले की गाड़ी पलटी हुई दिखी। सबसे पहले आज तक ने बताया कि इस गाड़ी में विकास दुबे था और कुछ ही पल में साफ हो गया कि यही एनकाउंटर हुआ और विकास दुबे का खेल खत्म हो गया।
आप देख पा रहे हैं एसएसपी कानपुर दिनेश जो खुद मौके पर पहुंचे हैं यहाँ पर, और इन्होंने बताया कि जो विकास दुबे था भागने की कोशिश कर रहा था जब ये गाड़ी पलटी थी और उस दौरान गोली लगी हुई थी। अगला सीन अस्पताल का दिखता है जहां खून से लथपथ विकास दुबे को लाया जाता है। थोड़ी देर में डॉक्टर भी गैंगस्टर विकास दुबे के खात्मे की खबर की तस्दीक कर देते हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, कानपुर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।